सुना, अभी आपने क्या देखा कि पेल्विक गडल जो हमारे हाइंड लिम्स को हमारे एक्सियल स्केलेटल से जोड़ता है। कैसे जोड़ता है? आपने देख लिया कि जो एक कैविटी होता है एस्टाबुलर कैविटी, वहीं पर अटैचमेंट होता है फीमर बोन का। नाउ नेक्स्ट गडल इज पेक्टोरल गडल। पेक्टोरल गडल, पेक्टोरल गडल हमारे पास दो है। पेक्टोरल गडल हमारे पास दो है, और इस दोनों पेक्टोर, अगर हम एक पेक्टोरल गडल को देखें उसके पास टू बोन है। एक सिंगल पेक्टोरल गडल के पास टू बोन है। कौन से बोन है भाई? एक बोन का नाम है स्केपुला और एक का नाम है क्लेविकल। दो बोन है, ठीक है जी। मैं पहले बता दूं कि ये ट्रायंगल शेप्ड बोन है और ये सिग्मोइड बोन है। एस शेप होता है ना, सिग्मोइड, ऐसा इस टाइप का बोन है, सिग्मोइड बोन है। अब इस दोनों का अटैचमेंट कैसे है तो वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। एक्चुअली जो स्केपुला बोन होता है ना, इसके पास तीन प्रोसेसेस होता है। एक होता है एक्रोमियन प्रोसेस, एक होता है कैरिकॉइड प्रोसेस और एक होता है स्पाइनियस प्रोसेस। इस एक्रोमियन प्रोसेस के साथ क्लेविकल अटैच होता है, और ये जो कैरिकॉइड प्रोसेस और जो स्पाइनियस प्रोसेस है इसके साथ मसल्स अटैच होता है, पीठ का पूरा मसल्स। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं। ठीक है, डायरेक्ट चलते हैं नोट्स वाले डायग्राम पे, फिर आ जाएंगे अदर 3D डायग्राम पे। ठीक है, ये है आपका पूरा का पूरा अरेंजमेंट ऑफ व्हाट, पेक्टोरल गडल। थोड़ा जूम कर देता हूं, तो ये देखो ये है स्ट्रक्चर। अब आप इसमें देखो, जो मैं एक एक स्ट्रक्चर को दिखा रहा हूं, दिस सिंगल बोन इज कॉल्ड एज, ये जो सिंगल बोन है दिस इज कॉल्ड एज क्लेविकल। देखो क्लेविकल एस शेप्ड बोन है, बड़ा ही पतला नाजुक बोन होता है और इसको कॉलर बोन कहते हैं। कॉलर बोन कहते हैं तो समझ में आता है कि कॉलर के पास है। अब इसको ब्यूटी बोन क्यों कहते हैं, मुझे आज तक इसका साइंस वाला कोई लॉजिक तो समझ में आया नहीं कि ब्यूटी बोन क्यों कहते हैं। कॉलर ये क्लेविकल बोन देखने से कौन सा ब्यूटी होता है भाई? ठीक है, कहते हैं तो आप भी कहना कि ब्यूटी बोन है। कॉलर बोन कहते हैं क्योंकि शर्ट के कॉलर के पास होता है। ठीक है, एस शेप्ड होता है, चलो ये बात है, ये एस शेप्ड होता है तो इसमें दो कर्वेचर है, एक ये कर्वेचर है और एक ये कर्वेचर है। मुझे कोई बच्चे बताओ कि इसका एक कर्वेचर तो इसके साथ अटैच्ड है, स्केपुला बोन के एक्रोमियन प्रोसेस के साथ, लेकिन इसका एक कर्वेचर कहां अटैच्ड होगा? सोच समझ के बताओ। क्लेविकल बोन है C2 नहीं, और कोई बताओ। अरे देख तो लो ये कहां अटैच्ड है। ये इधर अगर यहाँ पे जाके अटैच है एक्रोमियन प्रोसेस के साथ, तो आगे किसके साथ आ रहा है अटैच होने के लिए? स्टर्नम यार, याद करो स्टर्नम में आर्टिकुलेटिंग साइड था, तो ये क्लेविकल इधर से आएगा, क्लेविकल इधर से आएगा। तो क्लेविकल हमारे वेंट्रल साइड पर कहां अटैच्ड है? एट द वेंट्रल पे, ये वाला वेंट्रल पे एट द स्टर्नम। और डॉर्सल साइड पे कहां अटैच्ड है? यहाँ पे डॉर्सल साइड पे एट द एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्केपुला। ये पूरा बोन स्केपुला है, ट्रायंगुलर बोन। इसमें तीन प्रोसेसेस है। ये जो छोटा सा एकदम डेल्टा जैसा प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एज कोरोकॉइड प्रोसेस, और ये जो पूरा का पूरा इस तरीके से एक प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड एज स्पाइनियस प्रोसेस। और इससे मसल्स खूब सारे अटैच होते हैं इन दोनों से। और जो एक्रोमियन प्रोसेस है, दिस एक्रोमियन प्रोसेस आर मेनली फॉर द अटैचमेंट ऑफ क्लेविकल। थोड़े बहुत मसल्स इससे भी अटैच होते हैं नो डाउट, मगर इससे मेनली कौन अटैच होता है? क्लेविकल अटैच होता है। अब आप देखो, यहां देखो, जहां पे ये स्केपुला है, स्केपुला से क्लेविकल तो अटैच हो गया। यहाँ पे, यहाँ के साइड स्केपुला का जो ये वाला इलाका है, यहाँ पे एक कैविटी बनता है। जैसे पेल्विक गडल में भी कैविटी बन रहा था तीनों बोन के फ्यूजन पर, स्टेबुलम कैविटी। यहाँ जो कैविटी बनता है दैट कैविटी इज कॉल्ड एज ग्लिनॉइड कैविटी, ये वाला। और उस ग्लिनॉइड कैविटी में आके फिट होता है, कौन आके फिट होता है? हेड। किसका? फीमर बोन का हेड आके फिट होता है इस तरीके से, और वो आके फिट होकर वहां पर बनाता है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। दिस इज द पेक्टोरल गडल। कुछ नहीं है, बड़ा ही सिंपल है। याद क्या रखना है? स्केपुला बोन लार्ज होता है एज कंपेयर टू क्लेविकल, ट्रायंगुलर होता है, एकदम चपटा बोन है, ये भी फ्लैट बोन है। अच्छा एक बात और, ये जो स्केपुला बोन है इसका लोकेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। T1 से लेके T7 के बीच है। क्या यानी कि मैं ऐसा कह सकता हूँ सेकेंड रिब से लेके 7th रिब तक, क्योंकि फर्स्ट रिब तो C7 से भी ना अटैच होता है। फर्स्ट रिब तो C7 से भी अटैच होता है ना, याद करो डायग्राम कल वाला।
तो मैं कहूंगा कि सेकेंड रिब्स से लेके सेवंथ रिब्स के बीच में पीछे से कौन है, ये डॉर्सल साइड पे स्कैपुला बोन है, एक इस लेफ्ट एक राइट, ये लेफ्ट और ये राइट, ठीक है। तो इसका लोकेशन याद रखना, एट द बिटवीन द सेकेंड एंड सेवंथ रिब्स, यानी कि आप कह सकते हैं T1 से T7 के बीच में। दिस इज द पेक्टोरल गडल, कुछ भी नहीं है, सिंपल है, ठीक है। अब आ जाओ डायग्राम पे। क्या है कि सब चीजें जब आप डायग्राम बना बना के याद करेंगे तभी आपको याद होगा, अदरवाइज कोई उपाय नहीं है। तो आ जाओ, कौन सा डायग्राम दिखाना है, पहली गडल हो गया, पेक्टोरल गडल दिखाना है। ये देखो पेक्टोरल गडल यहाँ पे भी दिखेगा, आगे का पोर्शन तो दिख ही जाएगा, यहाँ पे दिख रहा है क्या, ये क्लेविकल, अरे क्लेविकल देखो, क्लेविकल Yes, sir. आगे स्टर्नम से ज्वाइन हो रहा है, और ये पीछे की तरफ जाके ज्वाइन हो रहा है, किससे, तो ये पीछे की तरफ जाके ज्वाइन होगा स्कैपुला बोन से। अब चलते हैं थोड़ा पीछे वाला सेगमेंट दिखाते हैं, कहीं ना कहीं तो पीछे वाला भी होगा ही। इस वाले में दिखेगा, यहां दिख रहा है, ये क्या, कोई बताना जरा, ये वाला क्या है, क्लेविकल, अरे दिख रहा है। और ये जो पूरा है, यस सर, ये वाला ये क्या है, यही तो है स्कैपुला। और इधर से कौन गया है, ये ह्यूमरस बोन है, उसका हेड जाके वहां पे फिट हो रहा है ग्लेनाइड कैविटी में। तो इस डायग्राम में, अच्छा ये वाला डायग्राम देखो पूरा का पूरा किसका है, पेल्विक गडल, ये देखो Pelvic girdle. pelvic, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, ये रहा इस्चियम, ये रहा प्यूबिस, प्यूबिक सिम्फेसिस। पीछे से इसमें सक्रम नहीं दिखाया है, सक्रम कॉग्जियल, क्योंकि यहाँ पे एक एक बोन को खोल दिया है। तो सक्रम कॉग्जियल देखो ये है, और यही सक्रम कॉग्जियल यहाँ पे जाके इंसर्ट होता है, किस तरीके से बता रखा हूँ। अब आ जाओ और डायग्राम देखो, कहीं पे अगर देखने लायक कुछ तो ये देखो पीछे से, अब आ जाओ एक सिंगल डायग्राम में दोनों दिखेगा, आगे से दिख रहा है क्लेविकल, अरे दिख रहा है स्टर्नम सेटस, Yes, sir. पीछे से देखो यही है आपका, पीछे से आ जाओ, ये देखो ये पूरा का पूरा क्या है, स्कैपुला है, ये है आपका एक्रोमियन प्रोसेस, और यही एक्रोमियन प्रोसेस से जो है ना, ये जो यहाँ पे उहाड़ है, इसी से जुड़ा हुआ है क्लेविकल, ठीक है। और ये पूरा देखो ट्रायंगुलर शेप बोन है, और उसका पोजीशन देखो सेकंड रिब से लेके सेवंथ रिब्स तक जाएगा, ठीक है जी। और यहाँ पे जो कैविटी दैट इज कॉल्ड एज ग्लिनॉइड कैविटी। चलो जी, ये देख लो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मैंने आपको बता रखा है। अब चलते हैं कुछ और स्ट्रक्चर पे, कुछ और स्ट्रक्चर देख लो। जस्ट वेट 1 मिनट, और स्ट्रक्चर में दिखा दूं। Skeleton का slide. स्लाइड दिख रहा है ना ये वाला, Yes, sir. हाँ। तो आ जाओ, इसमें जो है वो डायग्राम दिखाना है जहां क्लेविक, इस वाले डायग्राम में देखो क्लेविकल दिख रहा होगा, ये क्लेविकल और पीछे से स्कैपुला, ठीक है। एक एक डायग्राम को अगर आप देखोगे गौर से तो दिख जाएगा। ये देखो आगे और पीछे दोनों से, इसमें क्लियर कट दिख रहा है, ये देखो क्लेविकल, पीछे से स्कैपुला, दिख रहा है, और यही है ग्लिनॉइड कैविटी, और उस ग्लिनॉइड कैविटी में हाथ का जो बोन है ह्यूमरस, उसका हेड जाके फिट हो रहा है। पीछे से देखो ये पूरा क्या है, ये कौन सा बोन है बताओ, ये पूरा स्कैपुला, और Scapula. स्कैपुला में ये है पूरा स्पाइनियस प्रोसेस, ये है कैराकॉइड प्रोसेस, और यहाँ पे जो ये है एक्रोमियन प्रोसेस। तो एक्रोमियन प्रोसेस से कौन अटैच हो रहा है, क्लेविकल, दिख रहा है, ये अटैचमेंट है पूरा का पूरा। अच्छा इसी डायग्राम में अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको वो बताया था, पेल्विक गडल, ये रहा पेक्टोरल गडल, ठीक है, गडल दिख रहा है यहाँ पे, ये सब तो पहले बता रखा है, ये भी बता दिया। माइक बंद करो किसका ऑन है, ये भी बता दिया, ये भी बता, ये अब ये धीरे धीरे आपको पूरा समझ में आ जाएगा डायग्राम। ये देखो ये डायग्राम में, इसमें भी आपको दिख रहा है क्लियर कट, ये रहा स्कैपुला, ये रहा देखो एक्रोमियन प्रोसेस, ये एक्रोमियन प्रोसेस है, और उसके साथ क्लेविकल अटैच्ड है, ठीक है जी, दिख रहा है पूरा का पूरा डायग्राम क्लियर कट। तो ये है आपका पूरा का पूरा क्या, गडल। तो दोनों गडल मैंने समाप्त कर दिया। अब आपको अगर कोई दिक्कत है यहाँ तक में तो आप पूछ सकते हैं, गडल में अगर कोई दिक्कत है तो। हाँ अभिषेक, एनी प्रॉब्लम? नो सर, देखो भाई यहाँ तक के बोन, अच्छा मुझे बताओ मैं टोटल कितना बोन पढ़ा चुका हूँ, कोई बताओ जल्दी से मुझे अब तक। 80, नहीं 80 तो भाई
तो 60 छोड़कर इसी में सब पढ़ा पढ़ा दिया। दिए। हाँ 120 छोड़कर सब पढ़ा दिया। 80 तो उधर ही पढ़ा दिया। फिर 2 पढ़ाया पहले भी गडल में, 2 कॉक्सल बोन, और फिर 4 अभी पढ़ाया, 2 एक स्क्रोपुला और एक क्लेविकल। अगर इधर पढ़ाया तो इधर भी तो वही है सेम चीज, यानी कि 4, यानी कि मैंने अभी टोटल आपको 86 बोन पढ़ा दिया है। और स्केलेटल के नेक्स्ट क्लास में एक झटके में मैं 120 बोन पढ़ा दूंगा। एक डायग्राम बनाऊंगा 60 बोन खत्म, फिर एक दूसरा डायग्राम बनाऊंगा 60 बोन खत्म, उसके बाद ज्वाइंट और डिसऑर्डर। ठीक है, चलिए अब आ जाइए एनसीईआरटी पे। और एनसीईआरटी में आज पेज नंबर शायद 311, पेज नंबर 310 से नहीं, 310 नहीं, 311, पेज नंबर 311 पे सेकेंड पैराग्राफ पूरा पढ़ लेना। सेकेंड पैराग्राफ पूरा, ठीक है, एकदम मन से इसको लिख लिख के याद कर लो, हड्डी का नाम वगैरह, और इसको एक बार एनसीईआरटी रीड कर लो, एक ही बार में याद हो जाएगा। ठीक है,